तो जी हमारा ना बेट खाने का, पतोड़ा खाने का बहुत मन था और बड़े दिन हो गए थे, तो उसके लिए मैंने भिगा दी थी चने की दाल और चावल। चने की दाल 3 कटोरी, तो 1.5 कटोरी जो वो चावल की इसमें जाती है। तो पत्ते भी पिछले कल ही मैंने छाँट छूट के यहाँ पर रख लिए थे, अच्छे से धो धा के सूख चुके हैं ये। और अभी चलिए दाल को पीसते हैं। तो दाल का पानी मैंने निकाल दिया था, तो इसको सूखा सूखा पीसना होता है, ज़्यादा गीला नहीं पीसना होता है। तो उसके लिए देखिए 7-8 मिर्ची मैंने डाली, क्योंकि मिर्ची, हरी मिर्ची का टेस्ट आता है और हम डालते भी हरी मिर्ची हैं। यहाँ पर भाबड़ी लेनी थी 1 कटोरी, इसको मैं पानी में डाल दिया था काफ़ी देर से धो धा के। तो मैंने पानी के साथ ही जो भाबड़ी डाल दी, क्योंकि भाबड़ी का कुछ असर तो पानी में आ गया होगा, तो इसलिए मैंने सारी कटोरी पानी के साथ ही डाल दी। और इसमें ही अब एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे पीसने के लिए और बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बनाए। तो दाल का 1 प्रो जो पीस लिया है मैंने, 1 प्रो में मैंने डाल दी भाबड़ी और मिर्ची। अब दूसरे प्रो में डालूंगी मसाले, जो खड़े मसाले रहते हैं हमारे, वो जैसे कि मेथी है, इसमें खूब सारी मेथी जाएगी। हाथ से डाल रही हूँ, चम्मच का कोई काम नहीं है, पतोड़े थोड़े ज़्यादा हैं। और धनिया डाल दिया, जीरा डाल दिया, और जो कड़वी सौंफ है वो डाल दी। एक मीठी सौंफ होती है, कड़वी सौंफ होती है। तो कड़वी सौंफ जो होती है डाइजेशन में बहुत अच्छी होती है, हम चाय में भी डालकर इसको पीते हैं। और अभी इसको पीस लेंगे हम। तो जी दूसरी बार का जो प्रो है दाल का वो पीस लिया है, और ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा पीसा है मैंने, तो इससे जो वो अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा पहले वाला थोड़ा पतला हो गया था, तो अभी जो ये गाढ़ा गाढ़ा किया मैंने, गाढ़ा गाढ़ा किया तो थोड़ा मिक्सी में बार बार बंद करके और ऑन करके चलाना पड़ता है, मतलब थोड़ी रुक रुक के चलानी पड़ती है मिक्सी, इस तरह से पीसता है। तो यहाँ पे हल्दी और नमक मम्मी ने डाल दिया और खूब सारा तेल डाला। मम्मी बोलते हैं इसमें तेल ही तो जाता है, तेल से ही ये जो भुरभुरा बनता है, मम्मी का ये बोलना है। तो खूब सारा तेल मम्मी ने यहाँ पे डाल दिया और अच्छे से हमने बैटर को मिक्स कर लिया है। और अभी जो पतोड़ा बनाएंगे मम्मी, आज मम्मी के हाथ का पतोड़ा जो हम लोग खाएंगे। और बाकी मैंने कहा मम्मी मैं तो हर बार ही पतोड़ा बनाती हूँ, आज आपके हाथों का पतोड़ा खाना है। मम्मी जैसे जैसे मेरे को बताते गए वैसे वैसे मैं पीसती गई, मतलब करती गई सारा कुछ। सिर्फ नमक और हल्दी जो मम्मी ने डाला। तो यहाँ पर कुकर मैंने निकाल लिया है, ये कुकर मेरा बहुत कम यूज़ होता है। तो चाची चाची हल्दी दो 3 पत्ते लेने हैं, हल्दी के पत्ते लेने 3 अंजना को तू है तो मैं और आपको शाम तक नहीं जाना है कि डॉक्टर जी। मैं हल्दी के पत्ते ले आई चाची से मांग कर, क्योंकि हमारे हल्दी के पत्ते यहाँ पर जो बहुत सारे अरबी के पत्ते थे उनकी वजह से ना हमारे नीचे नीचे रह गए, मतलब बहुत छोटे छोटे हैं, नहीं थे। तो मैंने चाची से मांग लिए। तो यहाँ पर मम्मी ने जितनी देर में हल्दी के पत्ते लाए, मम्मी ने यहाँ पतोड़ा बनाना शुरू कर दिया था। और एक पतोड़ा जो वो 7-8 पत्तों का बनाएंगे हम, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा बनेंगे क्योंकि पत्ते बिल्कुल हम छोटे छोटे टेंडर पत्ते हैं, बहुत नाजुक से, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे हैं और सॉफ्ट से पत्ते हैं। तो इनके ज़्यादा भी डाल देंगे तो ज़्यादा पत्ते लगा कर भी ये तभी बनेगा थोड़ा सा बड़ा। और मम्मी को बड़ा पतोड़ा बनाने की आदत है, तो मम्मी बोलते कि थोड़ा सा सब्र कत्ता पतोड़ा जो होने चाहिए, इनकी भाषा में बोलते हैं ये। तो मम्मी यहाँ पर जैसे छाँट छाँट के रखे हैं, कुछ पत्ते ना जो ख़राब थे तो वो आधे आधे निकाल दिए हुए हैं और आधे जो वो रख लिए हैं। तो इस तरह से, और जो सॉफ्ट पत्ते होते हैं इनको धोते धोते भी ये जो वो फट जाते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पर वो 10-12 पत्ते जो वो एक मतलब पतोड़े में जो वो लगा दिए हैं, और थोड़ा थोड़ा जो मतलब बीच में बेसन लगाते जा रहे हैं।
ये जो हमने बेसन, हम इसको बेसन बोलते हैं, जो चने की दाल और चावल का जो बैटर होता है। तो इतना देखिए, इतना गाढ़ा ये होना चाहिए कि आसानी से पत्ते के साथ चिपक जाए, कोई भी पत्ता छूटना नहीं चाहिए। इस बार हमने इसमें आमचूर नहीं डाला, क्योंकि आमचूर जो है वो मम्मी ने बोला कि ये सॉफ्ट ही पत्ते हैं तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत है नहीं इसमें, क्योंकि वो डालते हैं उसके लिए, क्योंकि तीखा लगता है ना, तो आमचूर भी डालते हैं इसमें। तो हमने आमचूर नहीं डाला है इसमें, तेल खूब सारा डाल दिया है। तो मम्मी ने सारे पत्तों को देखिए बेसन बारी बारी से एक के ऊपर एक रखते गए और लगा लिया, और अभी जो वो फोल्ड मार रहे हैं। तो मम्मी जो बनाते हैं ना, उनके बनाने का जो पतरोड़ा बनता है वो अलग ही बनता है, हमारा बनता है पर हमारा अलग तरीके से बनता है, मम्मी का अलग ही तरीके का पतोड़ा बनता है। तो देखिए जी, मम्मी ने कैसे कितने टाइट तरीके से जो वो पतोड़ा बनाया और यहाँ पर धागे से बांध दिया। बोलते कि मैं धागे से बांधूंगी, मैं तो नहीं बांधती हूँ, जब मैं बनाती हूँ तो मैं हल्दी के पत्ते से ही बांध देती हूँ, पर मम्मी ने बोला कि ऐसे बहुत सेट रहता है और बिल्कुल जो सॉलिड सा पतोड़ा बनता है। मैंने कहा ठीक है, जैसे आप बोलते जाएंगे वैसे बनाती जाऊँगी, इस बारी मैं आपका तरीका पूरा फॉलो करूँगी। तो यहाँ पर लगभग सारे पतोड़े जो वो लगभग बन चुके थे, और थोड़ा हमारा बेसन बच गया था और पत्ते कम हो गए थे, थोड़े से पत्ते मैं और लेके आई, जो छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते थे ये भी, क्योंकि लास्ट के बचे हुए थे। अभी बिल्कुल सारे जो काट लिए हैं, बड़े बड़े पत्ते तो हैं पर उनको हम बनाना नहीं चाह रहे हैं, बड़े पत्ते भी हैं छोटे छोटे ही जो हमने यूज़ किए इस बारी। तो यहाँ पर कुकर मैंने ले लिया है, मैंने सोचा साथ साथ में मैं इसमें पानी वगैरह डालती जाती हूँ, तो सब मम्मी को पूछ के डाल रही हूँ। जब अकेली बनाती हूँ तो अपने तरीके से बनाती हूँ, मैं मम्मी के साथ बना रही हूँ तो मम्मी की जैसे जैसे मम्मी जितना बताते जाएंगे उस हिसाब से जो वो मैं बनाती जाऊंगी। तो पानी इसमें मैंने 2 गिलास के करीब पानी डाल दिया, और इसमें जो मैं तरेड़ू डालती हूँ, मतलब स्टैंड डालती हूँ, हम पहाड़ी में तरेड़ू बोलते हैं उसको, तो वो स्टैंड डालती हूँ, वो डाल दूँगी, और एक जाली सी है मेरे पास वो डाल दूँगी। तो मम्मी यहाँ पर लपेट रहे हैं हल्दी के पत्तों में। हल्दी के पत्ते काफ़ी बड़े बड़े थे, 3 लेके आई थी मैं। तो हल्दी के पत्तों में लपेट करना, इसकी जो खुशबू आती बहुत अच्छी आती है। मैं जब भी मैं पतोड़ा बनाती हूँ ना, इसका मेरे को जब मतलब इसका स्वाद तब आता है जब मैं इसकी हल्दी के पत्तों में पतोड़े को लपेटती हूँ ना, तब मेरे को बहुत सुकून, बहुत अच्छा लगता है। और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना जब बनता है, तो सारा घर जो हल्दी के पत्तों और पतोड़े के पत्ते की पता नहीं कौन सी खुशबू होती है, पर इतनी अच्छी खुशबू होती है, दोनों की ना मिक्स होके होती है। हल्दी के पत्तों को डालने से ज़्यादा ये खुशबू आती है, तो ये बहुत अच्छी खुशबू आती है। और हल्दी के पत्तों में भी हमने इनको पत्तों को बारी बारी से लपेट दिया है सारे पतोड़ों को। तो अभी जो वो मैंने एक स्टैंड रख दिया, और एक रख दी जाली हमने स्पेशल पतोड़े बनाने के लिए रखी हुई है। तो और बारी बारी से अभी मैं सेट करती जाऊंगी। तो ये वाला कुकर जो है ये हमारा यूज़ नहीं होता, क्योंकि रात को मैंने डिनर बनाना है, तो डिनर के लिए मेरे को दूसरा स्टील का कुकर भी है, पर वो मेरे को चाहिए होता है चावल बनाने के लिए। और ये तो हमारे पकेंगे, जैसे अभी दोपहर बाद का टाइम है तो रात तक ये पकेंगे, फिर रात को हमें ठंडा होने के लिए कुकर में रहने देते हैं। फिर सुबह जो हमें किसी को देने हैं, ये कुछ पतोड़े कुछ देने हैं और कुछ हम भी खाएँगे। तो स्पेशल उसके लिए जो ये पतोड़े जो स्पेशल बन रहे हैं ये, तो सारे हल्दी के पत्तों में पतोड़ों को हमने लपेट लिया, और अभी सेट भी मैंने कर दिया, और अच्छे से ये सेट हो गए। बढ़िया से 6 पतोड़े थे, तो यहाँ पे पूरे के पूरे सेट हो गए। तो मम्मी ने यहाँ बचे हुए पत्ते जो वो भी ऊपर से डाल दी, ताकि बहुत अच्छी खुशबू आए। मोटे मोटे डंठल जो वो हमने बाहर रहने दिए। बस अभी गैस को ऑन कर दिया हुआ है मैंने, और जो वो बस चढ़ा रही है कुकर का ढक्कन। अभी तेज़ गैस पर 3-4 विसल लगा लेंगे, फिर स्लो गैस पर जो वो उसको 20-25 मिनट के लिए स्लो गैस पर रखना होता है।
तो शाम का टाइम था, पतोड़े जो वो हमारे मैंने बंद कर दिए थे बना करके, और स्टीम इसकी ठंडी हो रही थी। तो यहाँ बना रही थी मैं हरे चने का सोरा, जिसको कि मैंने उबलने डाल दिया नमक, तेल और हरी मिर्ची के साथ में, और साथ में पतोड़ा भी चेक कर लेते हैं। इसकी स्टीम ठंडी हो चुकी थी। तो ये देखिए, अभी इसमें चाकू डालेंगे, इसका चाकू साफ़ आ जाए तो मतलब पतोड़ा जो अच्छे से स्टीम हो चुका है। हमारा स्टीम करने का यही तरीका है, हम लोग कुकर में ही स्टीम करते हैं हमेशा से ही, कोई स्टीमर में स्टीम नहीं करते हैं। इसमें बहुत अच्छे से स्टीम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा एक पतोड़ा खोल के देख लेते हैं, अभी तो हम खाएंगे नहीं। ये हम सुबह जो वो नाश्ते में तलेंगे और साथ में कुछ और सब्ज़ी बनाएंगे, और बाकी जो देने वाले हैं जिनको स्पेशल हमने देना है वो दे देंगे उनको। तो यहाँ पर चने का सोरा रात के डिनर में तैयार था, और मम्मी ने बोला था कि पतला पतला सोरा चाहिए मेरे को, तो ये पतला पतला सोरा जो मैंने बनाया है। मिर्चियाँ कैसी हैं? अच्छी देसी मिर्चियाँ थी क्या? रोट खुल के आज के सवेरे दे भैया जी ऐसा खाई ले उन्हें कुछ चिड़ियाँ, ओए चिड़ियाँ पाई थे थोड़ा थैंक यू मतलब तो कोई नहीं, खाए ला रहे हैं क्या है घर पे आता है कोई बात नहीं खाता कोई। अरे मेरे को दे दिया करो ना, ग्लूटेन फ्री होते हैं, आप खा लिया करो ना, ग्लूटेन फ्री होते हैं इसमें। ये कहते हैं लोग। तो जी अगली सुबह है अभी, और मैं डाल रही हूँ चिड़ियों को दाना, डेली चिड़ियों को दाना डाल रही हूँ। और आज जो है वो 11th डे है चिड़ियों को दाना डालने का। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं चिड़ियों को एक चपाती डालती हूँ और चावल डालती हूँ, तो बड़े अच्छे से चिड़ियाँ यहाँ फटाफट से खाने के लिए आ जाती हैं। तो गाइज़ अगली सुबह यहाँ पर पतोड़े जो है वो बनकर जो वो देखिए ठंडे हो चुके हैं, और हमने इनको निकाल लिया है। तो अभी जो वो नाश्ते में तलेंगे, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बाय, टेक केयर, थैंक यू।